बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। डेप्रिसिएशन के रिलेटेड एक नई वीडियो को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डेप्रिसिएशन से रिलेटेड जो चीज़ आपको सिखाने के लिए जा रहे हैं वो दरअसल एडजस्टिंग एंट्री है और क्लोजिंग एंट्री है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कौन सा ईयर हमने यहाँ पे आपके लिए सेलेक्ट किया है। ईयर वही है जिससे रिलेटेड हम आपको लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने आपको डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन सिखाई थी, याद करें। और उस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने जो ईयर लिया था वो 2019 का सवाल था। क्वेश्चन नंबर 9 का हमने आपको कराया था बी पार्ट। आज सेम ईयर है, 2019 का सवाल है और उसका 9 का सी पार्ट हम उठा रहे हैं सेकंड ईयर कॉमर्स अकाउंटिंग की अनसॉल्व पेपर से। इस वीडियो लेक्चर से न सिर्फ सेकंड ईयर कॉमर्स के स्टूडेंट्स बल्कि बीकॉम पार्ट 1 के स्टूडेंट भी फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि सेम टॉपिक डेप्रिसिएशन दोनों क्लासेस में पूछा जाता है। स्टूडेंट, हमने जो यहाँ पे आपके सामने सवाल लिखा है बोर्ड के ऊपर, वो क्या लिखा हुआ है? पास एडजस्टिंग एंट्री एंड क्लोजिंग एंट्री। एडजस्टिंग एंट्री भी बनानी है, क्लोजिंग एंट्री भी बनानी है। कौन से ईयर के लिए? 2017 के लिए। और लिखा हुआ है बाय यूजिंग बोथ मेथड्स। ये मेथड्स कौन से हैं आपके पास? ये एक मेथड तो आपके पास स्ट्रेट लाइन मेथड है और दूसरा आपके पास डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, जिससे हमने आपको कैलकुलेशन करके उसकी अमाउंट निकलवा दी थी। स्टूडेंट्स, हमारा लास्ट लेक्चर से ही रिलेटेड जो वीडियो हमने बनाई थी उसका हमने अभी बोर्ड रब नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर जब मैं एडजस्टिंग एंट्री आपको बनवाऊंगा तो उसके लिए मुझे अमाउंट की जरूरत पड़ेगी और अमाउंट मुझे जाहिर सी बात है अपने सवाल से उठानी थी, लिहाजा हमने ये वाला हिस्सा आपकी खिदमत में लिखा रहने दिया है। स्टूडेंट, बताएं बोर्ड के ऊपर क्या लिखा है? कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बाय डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और स्ट्रेट लाइन दोनों के जरिए हमने कैलकुलेशन करके डेप्रिसिएशन निकलवाया था। उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसकी तफसीलात देखने के लिए आप वीडियो हमारे देख सकते हैं। पता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के जरिए 2016 का डेप्रिसिएशन आया था 38,812, 2017 का आया था 42,047 रुपए और 2018 का आया था 31,535 रुपए। ये तीनों की तीनों डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट आई थी वो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के जरिए आई थी। और इस वक्त जो हम काम करने के लिए जा रहे हैं वो क्या करने जा रहे हैं? एडजस्टिंग और क्लोजिंग एंट्री बनाने जा रहे हैं। जरा बोर्ड पे तवज्जो रखिएगा, कौन से ईयर के लिए मांग रहा है? सिर्फ और सिर्फ 2017 के लिए मांग रहा है, तो हम भी सिर्फ और सिर्फ 2017 के डाटा के ऊपर काम करते हुए एडजस्टिंग और क्लोजिंग एंट्री बनाएंगे। पहले बताइए 2017 के ऊपर हम कौन सा काम करेंगे? हम एडजस्टिंग एंट्री बनाएंगे, जैसा कि बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है। तो कंपनी का नाम लिख दिया आपने, बात कंपनी, उसके नीचे लिखा जनरल जर्नल। अच्छा स्टूडेंट, बताया हमने डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ब्रैकेट में क्यों लिखा? इसलिए लिखा क्योंकि वो उसकी सवाल की रिक्वायरमेंट है कि दोनों मेथड से एडजस्टिंग और क्लोजिंग मांग रहा है। जब दोनों मेथड से मांग रहा है तो ये वजाहत करने के लिए कि ये हम कौन से वाले इसका मेथड पे काम कर रहे हैं, इसलिए हमने डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ब्रैकेट में लिख दिया। जब आप स्ट्रेट लाइन पे काम करेंगे तो कंपनी का नाम जनरल जर्नल लिखेंगे और नीचे लिख देंगे स्ट्रेट लाइन मेथड। स्टूडेंट, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या हेडिंग डालेंगे? हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे एडजस्टिंग एंट्री। बताइए एडजस्टिंग एंट्रीज हम क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि हमें जो काम करना है वो सिर्फ और सिर्फ एक साल के ऊपर काम करना है, 2017 के ऊपर, इसलिए हमने एडजस्टिंग एंट्री बनाया, यहाँ पे मेंशन किया। एडजस्टिंग एंट्री से क्या मुराद है? अपने अकाउंट्स को आप दुरुस्त कर रहे हैं। कब अकाउंट्स को दुरुस्त किया जाता है? एट द एंड ऑफ द पीरियड। पीरियड कब खत्म हो रहा है हमारा? 2017 के दिसंबर 31 को खत्म हो रहा है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट साइड के ऊपर लिखेंगे 2017 दिसंबर की 31 है, जब आपको ये आप एडजस्टिंग एंट्री बना रहे हैं। मतलब एडजस्टिंग एंट्री जो है इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर वो फिक्स है, एक ही एडजस्टिंग एंट्री बनती है और वो क्या बनती है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को आप कराते हैं डेबिट और अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन को करवाते हैं क्रेडिट। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपका होता है डेबिट और स्टूडेंट्स क्रेडिट किसको कराते हैं? आप अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन को करवाते हैं क्रेडिट। दोनों के बारे में भी बात करते हैं कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस से क्या मुराद है और अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन से क्या मुराद है, दोनों बारे में, दोनों चीजों के बारे में भी डिस्कस करते हैं। पता है कौन सा ईयर लिया है? 2017। बताए 2016 का डेप्रिसिएशन आ रहा था 38,812, इसको वैल्यू को नहीं लेना क्योंकि आपको कहा गया है 2017 के ऊपर आप एडजस्टिंग एंट्री बनाइए। तो 17 की अमाउंट बताइएगा 42,000 और 47 रुपए। ये अमाउंट यहाँ पे लिख दी जाएगी 42,047 रुपीज, 42,000 और 47 रुपीज। नरेशन भी आपको लिखनी पड़ती है टू रिकॉर्ड
डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। स्टूडेंट आपने नीचे नरेशन भी लिख दी, उसके बाद फिर आप लाइन खींच देते हैं। अब हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस से क्या मुराद है और अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन से क्या मुराद है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस याद रखिएगा एक ऐसा अकाउंट है जिसकी वजह से आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्यों एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं भाई? इसलिए क्योंकि आपने किसी भी फिक्स एसेट को जिसको आपने परचेज किया था उसको आपने इस्तेमाल किया, इस्तेमाल करने की वजह से उस फिक्स एसेट की कॉस्ट में कमी आ गई। कमी क्यों आ गई? क्योंकि आपने यूज किया, उसके अंदर वेयर एंड टेयर आ गया, वक्त गुजरने के साथ साथ फिक्स एसेट की कीमत कम हो जाती है, गिर जाती है। तो जितनी भी अमाउंट कम होती है उसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मुझे बताएं 2016 का कितना आया था? 38,812। नेक्स्ट ईयर का आया था 42,047 और उसके बाद का ईयर का आया था 31,535। आप जिस डाटा के ऊपर काम कर रहे हैं वो कौन सा ईयर है? 2017 के ऊपर आप काम कर रहे हैं। लिहाजा 2017 की आपने वैल्यू कितनी उठाई? 42,047 रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि वो मशीनरी या वो फिक्स एसेट जो कि आपने परचेज किया था कितने का? 2,07,000 रुपए का। हर जगह आपको नजर आ रहा है। इस 2,07,000 रुपए के फिक्स एसेट के अंदर जितनी कीमत गिर गई 2017 में उस मशीनरी को इस्तेमाल करके वो 42,047 रुपए गिर गई। क्यों गिर गई? क्योंकि आपने यूज किया। जब आप यूज करते हैं तो एक्सपेंस में इजाफा होता है और अकाउंटिंग के रूल्स जो हैं डेबिट और क्रेडिट के, उसके मुताबिक जब भी एक्सपेंस बढ़ता है तो वो हमेशा होता है डेबिट। लिहाजा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हो गया डेबिट। ये बात क्लियर हो गई। अब अगला मरहला है कि अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन क्या चीज है। याद रखिएगा अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन दरअसल कॉन्ट्रा अकाउंट है। कॉन्ट्रा का क्या मतलब होता है? अपोजिट। एक दफा फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन कॉन्ट्रा अकाउंट होता है, CONTRA। अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन इज द कॉन्ट्रा अकाउंट ऑफ फिक्स्ड एसेट। इट मींस दैट अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन एक ऐसा अकाउंट है जो कि फिक्स्ड एसेट की कीमत को कम कर देता है और फिक्स्ड एसेट की कीमत को जो अकाउंट कम करे उसका नाम क्या है? अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन। याद रखिएगा कि अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन कॉन्ट्रा अकाउंट है तमाम के तमाम फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स के लिए, एक अकलौते फिक्स्ड एसेट के अलावा। बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। वो जो फिक्स्ड एसेट जो कि कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होता उसका नाम क्या है? लैंड। जब लैंड के ऊपर आपका डेप्रिसिएशन आप लगाते ही नहीं है। और क्यों नहीं लगाते? क्योंकि लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगाया जाता है, इनफाइनाइट यूजफुल लाइफ को रखता है। लिहाजा लैंड के ऊपर जब डेप्रिसिएशन लगता नहीं है इस वजह से लैंड का ये कॉन्ट्रा अकाउंट नहीं कहलाएगा। लैंड के अलावा जितने भी फिक्स्ड एसेट्स हैं जैसे फर्नीचर है, बिल्डिंग है, इक्विपमेंट है, ये सारे के सारे फिक्स्ड एसेट्स और इनके अलावा जितने भी फिक्स्ड एसेट्स हैं उन सब के ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है, कैलकुलेट भी किया जाता है और रिकॉर्ड भी किया जाता है, इनकी एंट्री भी बनाई जाती है। इट मींस दैट अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन जो है वो एक ऐसा अकाउंट है जो फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स की कीमत को कम कर देता है। जितनी भी वो कम करेगा उसका नाम क्या हो जाएगा? अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन। और ये दरअसल फिक्स्ड टेंजिबल एसेट का कॉन्ट्रा अकाउंट है। स्टूडेंट्स बताइएगा 2017 की आपने एडजस्टिंग एंट्री बना ली? जी हाँ बना ली। क्या बनाई? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। फर्ज करें वो 2017 के साथ साथ 2018 की भी एडजस्टिंग एंट्री बनाने को देता तो 2018 के ऊपर आपके पास अमाउंट कितनी आ रही है? 31,535। क्या करते आप? एक लाइन आप ड्रॉप करते, 2018 लिखते, दिसंबर 31 लिखते, क्योंकि अकाउंटिंग का एंड इनका दिसंबर 31 को हो रहा है। एंट्री यही रहती, क्या रहती? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट और रकम आप लिख देते 31,535 रुपए। नरेशन मामूल ये लिख देते टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस या टू एडजस्ट डेप्रिसिएशन। क्या सीखा आपने? एडजस्टिंग एंट्री जब भी आप बनाएंगे हमेशा यही बनाएंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर जिसमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट होता है, अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन को आप क्रेडिट करवाते हैं। स्टूडेंट्स ये तो हो गया मसला किस चीज का? एडजस्टिंग एंट्री का, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने हल कर लिया। अगला मसला है, बोर्ड पे तवज्जो रखिएगा कि आपको कह रहा है एडजस्टिंग एंट्री बनाने के साथ साथ क्लोजिंग एंट्री भी बनाइए। क्लोजिंग एंट्री भी याद रखिएगा उसी डेट को बनती है जिस डेट को आपकी कंपनी का अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है। हमारी कंपनी का अकाउंटिंग ईयर एंड कब हो रहा है? दिसंबर 31 को हो रहा है। ईयर क्या होगा? 2017 होगा, क्योंकि हम 17 की क्लोजिंग एंट्री बना रहे हैं। क्या करेंगे? इसी के नीचे अगर आप चाहें तो लिख देंगे क्लोजिंग एंट्री। स्टूडेंट्स अगर बताएं एक साल से ज्यादा सालों के लिए अगर एडजस्टिंग या क्लोजिंग मांगता तो यहाँ लिखते हैं एडजस्टिंग एंट्रीज और यहाँ पे लिखते हैं क्लोजिंग एंट्रीज। लेकिन चूंकि एक ही साल के डाटा के ऊपर काम करवा रहा है वो,
लिहाजा हमने यहाँ लिख दिया क्लोजिंग एंट्री। पहला सवाल, कौन कौन से अकाउंट्स क्लोज होते हैं और कौन से अकाउंट्स क्लोज नहीं होते हैं? तो याद रखिएगा, एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल, ये वाले अकाउंट्स होते हैं, ये कभी भी क्लोज नहीं होते। आप लिख सकते हैं नेवर क्लोज। क्वेश्चन ये है कि अगर ये अकाउंट्स क्लोज नहीं होते तो फिर क्या होते हैं? आप इनको हमेशा करते हैं ऑलवेज बैलेंस, आप इनको बैलेंस करते हैं। यही वजह है कि जो बैलेंस की जो अमाउंट आती है, यानी कि इनकी जितनी भी रकम होती है वो बैलेंस शीट में चली जाती है। और बैलेंस शीट में क्यों चली जाती है? क्योंकि बैलेंस शीट के जितने भी आइटम्स होते हैं वो कभी भी आप क्लोज नहीं करते। अलबत्ता तमाम के तमाम एक्सपेंसेस और तमाम के तमाम रेवेन्यूज जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? ऑलवेज क्लोज। कोई आपसे पूछे भाई ये क्लोज होते ही क्यों है? तो आप बोलेंगे एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज के दरमियान जो है वो आपका प्रॉफिट या आपका लॉस जो है वो छुपा हुआ होता है, और प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करने के लिए आपको एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज को क्लोज करना पड़ता है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के रेवेन्यूज ज्यादा हो तो इसका मतलब हुआ कि उसका प्रॉफिट होगा। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के रेवेन्यूज के बदले एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाए तो इसका मतलब होगा उसको लॉस हो रहा है। कोई आपसे पूछे एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज को क्लोज क्यों किया जाता है, तो आप बोलेंगे इसलिए क्लोज किया जाता है ताकि हम अपने प्रॉफिट या लॉस को फाइंड आउट कर सकें। और फाइंड आउट करने के लिए आपको एक्सपेंसेस को भी क्लोज करना पड़ेगा, रेवेन्यूज को भी क्लोज करना पड़ेगा। और क्लोज करने का प्रोसीजर क्या होता है? तमाम एक्सपेंसेस आपको पता है डेबिट साइड पर होते हैं, क्लोज करने के लिए ले जाएंगे क्रेडिट। और तमाम रेवेन्यूज कौन सी साइड पर होते हैं स्टूडेंट्स? क्रेडिट साइड पर होते हैं, क्लोज करने के लिए ले जाएंगे डेबिट। तो फिलहाल मुझे बताइए कि हमारा जिस अकाउंट जिसको हम क्लोज करने के लिए जा रहे हैं वो क्या है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। बिल्कुल सही। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अगर है तो ये कहां पर ऑलरेडी मौजूद है? हम बोलेंगे डेबिट साइड पे मौजूद है। एक्सपेंस जो डेबिट साइड पे मौजूद है इसको क्लोज कराने के लिए क्लोज कराने की खातिर आप इसको कहां ले जाएंगे? क्रेडिट साइड पे ले जाएंगे। तो स्टूडेंट्स हम जो अकाउंट इसको क्लोज करा रहे हैं उसका नाम क्या है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट साइड पर है, क्लोज कराने के लिए कहां ले जाएंगे? क्रेडिट पर। और जो अकाउंट क्लोज कराने के लिए इस्तेमाल होगा उस अकाउंट का नाम है इनकम समरी। स्टूडेंट हम यहाँ पे डेट क्या डालेंगे? 2017 डालेंगे, दिसंबर की 31 दोबारा डालेंगे। इनकम समरी को आप करवाएंगे डेबिट। इनकम समरी को पूछे आपसे कैसा अकाउंट है? बोले इनकम समरी एक ऐसा टेम्पोररी अकाउंट है, एक ऐसा आरजी अकाउंट है जो एक दिन के लिए वजूद में आता है। और इनकम समरी अकाउंट को वजूद में लाने का मकसद ये होता है कि अपने एक्सपेंसेस को भी क्लोज कराना है और अपने रेवेन्यूज को भी क्लोज कराना है। इनकम समरी डेबिट और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को आप करवा देंगे क्रेडिट। स्टूडेंट्स पता है रकम कितनी होगी? जाहिर सी बात है जब हम 2017 पे काम कर रहे हैं तो 17 की रकम ही उठाएंगे जो कि 42,047 रुपए है। नरेशन क्या लिख देंगे? टू क्लोज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को आपने क्या करा दिया? क्लोज करवा दिया। कोई पूछे भाई क्यों क्लोज करवा दिया? बोले इसलिए क्लोज करवा दिया क्योंकि एक्सपेंस क्लोज होगा और रेवेन्यूज भी क्लोज होंगे। फिलहाल रेवेन्यू कोई भी नहीं है लेकिन समझाने के लिए बोल रहा हूँ, एक्सपेंसेस क्लोज होंगे और रेवेन्यूज भी क्लोज होंगे तो उनके दरमियान प्रॉफिट या लॉस मौजूद होता है, वो निकल कर आता है। इनकम समरी का याद रखिएगा स्टूडेंट्स एक नाम और भी है, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी। बाद स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट कराएं और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को क्रेडिट कराएं वो भी 100% बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त है। मास टीचर्स एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट को यूज करवाते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप इनकम समरी अकाउंट को यूज करें। लेकिन एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट डेबिट और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अगर आप क्रेडिट कराते हैं दैट इज 100% एब्सोल्युटली करेक्ट एंट्री। लेकिन इनकम समरी करवाते हैं तो ज्यादा बेहतर है। इनकम समरी बोले या एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी बोले या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोले, ऑल आर सेम थिंग्स। स्टूडेंट्स एक बात यहाँ पर तवज्जो की तालिब है, तवज्जो देने की जरूरत है उस बात पर कि बताइए इनकम समरी अकाउंट का बुनियादी मकसद क्या है। तो इनकम समरी अकाउंट का बुनियादी मकसद ये होता है कि तमाम एक्सपेंसेस तमाम रेवेन्यूज को क्लोज करने के लिए इस अकाउंट को आप क्रिएट करते हैं। ये अकाउंट सिर्फ एक दिन के लिए वजूद में आता है। कौन से दिन? जिस दिन आपकी कंपनी का अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है। जिस दिन ये अकाउंट वजूद में आ रहा है सेम डे यानी अकाउंटिंग ईयर एंड वाले दिन ही इस अकाउंट को भी आप क्लोज करवा देते हैं। तरीकाकार क्या होता है? अगले स्टेप में, अगले मरहले में इनकम समरी जो है वो कैपिटल अकाउंट में जाके ट्रांसफर हो जाता है, कैपिटल अकाउंट में जाके खत्म हो जाता है। क्या सीखा आपने आज के क्लास के अंदर स्टूडेंट्स?
हमने एडजस्टिंग एंट्री भी बनाई और हमने क्लोजिंग एंट्री भी बनाई। एक छोटी सी बात यह है कि फर्ज करें क्लोजिंग एंट्री भी आपको सिर्फ 1 साल की ना देता, 1 से ज्यादा सालों की देता। फर्ज करें 17 के साथ साथ 18 की भी देता, तो 18 की जब आप क्लोजिंग एंट्री बनाएंगे तो क्या होगा, एंट्री यही बनाएंगे, इनकम समरी डेबिट और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट। रकम 18 की ले लेते 31,535 और यहाँ पे डेट क्या डालते हैं 2018 और दिसंबर 31 डालते हैं। स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम लोगों ने तफसील के साथ एडजस्टिंग एंट्री को भी सीखा, हमने ये भी सीखा कब बनती है एडजस्टिंग एंट्री, हमने ये भी सीखा कि किस तरीके से बनती है और हमने ये भी सीखा कि बनाने का तरीकाकार क्या है। सेम ये चीज़ हमने क्लोजिंग एंट्री के बारे में भी सीखा कि क्लोजिंग एंट्री हम बनाते ही क्यों हैं, बनाते कैसे हैं और बनाते कब हैं। उम्मीद है हमारे इस वीडियो लेक्चर से आपको तफसील के साथ ये बात समझने में आसानी होगी कि एडजस्टिंग और क्लोजिंग एंट्री कौन सी होती है इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर और कैसे बनती हैं। अगर आपको हमारी वीडियो लेक्चर पसंद आए तो काइंडली अपने फ्रेंड्स में इसको ज़रूर शेयर करवाइएगा और इस वीडियो के ऊपर लाइक और कमेंट करना हरगिज़ ना भूलें। जिन स्टूडेंट्स ने ये चैनल सर अली अहमद के नाम से अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी नई वीडियोस की अपडेट्स आपको फौरन मिल सके। अगले वीडियो लेक्चर तक के लिए अपने टीचर सर अली अहमद को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।